ईद उल अज़हा की प्यारी सुबह थी और गांव की हवा में खुशियों की महक फैल चुकी थी। अम्मी सुबह से ईद की तैयारियों में मसरूर थी और बच्चे खुशी से झूम रहे थे। अब्बू प्यारा सा बाकरा लेकर आए जिसे बच्चों ने बहुत प्यार दिया था। हम इसे कुर्बान क्यों करते हैं? ये हमारी आजमाइश है बेटी, और इसमें हमारे लिए बरकत है। अब्बू ने प्यार से समझाया कि कुर्बानी अल्लाह की राज़ा और फरमाबरदारी का पैगाम है। नमज़े ईद के लिए पूरा गांव ईदगाह की तरफ रवाना हो गया। हर तरफ दुआएं थी और हर दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। कुर्बानी का वक्त आया और बछड़े चुपचाप अल्लाह से दुआ करते रहे। अम्मी ने गोश्त तैयार करना शुरू किया और पूरा घर खुशबू से भर गया। अब्बू ने गोश्त के 3 हिस्से बनाए, घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए और गरीबों के लिए। अहमद और नूर प्यार से गोश्त के पैकेट्स बनाने लगे। एक बूढ़ी दादी ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अहमद ने महसूस किया कि दूसरों को खुश करने में अलग ही सुकून होता है। शाम होते ही सब जंगल की तफरीह के लिए रवाना हो गए। रस्ते भर हरियाली, ठंडी हवा और परिंदों की आवाजें सफर को खूबसूरत बना रही थी। जंगल पहुंचकर बाचे खुशी से हर तरफ देखने लगे। सब मिलकर कैंप फायर की तैयारी करने लगे। हंडी में गोश्त पक रहा था और उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। नूर हंसकर बोली, अम्मी कितनी यमी खुशबू आ रही है। तभी अहमद की नजर कुछ मुसाफिरों पर पड़ी जिनके पास खाना नहीं था। अहमद और नूर ने प्यार से उन्हें गरम खाना दिया और सब ने मिलकर ईद मनाई। उस रात अहमद ने सीखा कि असली ईद दूसरों में मोहब्बत और खुशी बांटने का नाम है। बेस्ट स्टोरीज, कहानी जो दिल को छू जाए।